हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है कृष्णा और आपका स्वागत है मेरे चैनल क्रिश व्लॉगिवर्स पे। होप दैट कि आप सब अच्छे होंगे। तो टाइटल देखकर आपको समझ में आ गया होगा, ये एक प्लेसमेंट अपडेट वीडियो है। अगर जिनको नहीं पता कि मैं मसाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, तो मसाई स्कूल क्या है, अगर इसके बारे में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। मैंने प्रीवियस वीडियो में फुल डिटेल में मसाई स्कूल के बारे में बताया है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो में मैं अपनी पूरी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में बताऊंगा और करंट मेरी स्टेटस क्या है प्लेसमेंट की, वो भी मैं बताऊंगा। तो मैं मसाई स्कूल ज्वाइन करता हूँ 8 अगस्त 2022 में और ये पूरा क्लियर हो जाता है मेरा 25 अप्रैल में, और 25 अप्रैल को मैं प्लेसमेंट में आ जाता हूँ। तो इन 9 महीनों में काफ़ी सारी मेहनत होती है, असाइनमेंट्स, डीएसए के क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट एंड बहुत कुछ, और ये सब पार करते हुए मैं आ जाता हूँ प्लेसमेंट में। अब प्लेसमेंट की तैयारी 25 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होती है और करीब 10 दिन होते हैं जिसमें मुझे कोई भी अपडेट नहीं मिलता है मसाई स्कूल से। मेरी प्रोफाइल शेयर नहीं होती है, मुझे कोई कंपनी में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता है 10 दिन तक। अब 10 दिन बाद मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके वजह से मुझे कंपनीज नहीं आ रही, बट मेरे साथ के बाकी बच्चों को ठीक कंपनीज आ रही थी। तो मैंने मसाई में कॉन्टैक्ट किया और अराउंड 9 मई 2023 को मुझे कंपनीज के रिकमेंडेशन आना स्टार्ट हो जाता है। मैं अप्लाई करना स्टार्ट कर देता हूं और उसके 2-3 दिन बाद ही कंपनी शॉर्टलिस्ट करना भी शुरू कर देती है। तो अब तक के मैं टोटल 60 कंपनी में मसाई ने मुझे रेफर किया है, रिकमेंड किया है, और आउट ऑफ 60 मेरी सीवी शॉर्टलिस्ट हुई है करीब 14 या 15 कंपनीज में। अब जैसे ही कंपनीज में मैं शॉर्टलिस्ट हो जाता हूं, इंटरव्यू स्टार्ट होती है, पहले 2 या 3 कंपनीज में तो बहुत बुरी तरह पहले राउंड पे ही मैं रिजेक्ट हो जाता हूं, क्योंकि उस तरह की प्रिपरेशन नहीं होती और मुझे समझ आता है कि मेरी दिक्कत क्या है। मुझे क्वेश्चंस आते हैं बट एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं थोड़ी अपनी तैयारी को अलग कर दिया, मैंने थोड़ा तैयारी में चेंजेस कर दिया। मैंने अब कोडिंग नहीं करके, लाइक डीएसए के क्वेश्चन हो, लाइव कोडिंग हो, कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक हो, मैं पहले कोड करके समझाने की कोशिश करता था, मैं वैसे पढ़ता था। बट अब मैंने थोड़ा चेंज किया कि मैं डीएसए के क्वेश्चंस को भी और किसी भी टॉपिक को खुद को समझाऊं बोल बोलकर, बिना हाथ या पेन पेपर से। तो इस तरह मैंने उसको ठीक किया और इसके बाद 2-3 कंपनीज में पहले राउंड दूसरे राउंड तक क्लियर होने लगे। अब क्या हो गया, 14 जून तक कोई भी प्लेसमेंट नहीं होता है मेरा, इसी तरह चलता रहता है। 1-2 कंपनी में फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में निकल जाता हूं और 14 जुलाई को एक कंपनी होती है जिसमें मैं सारे राउंड क्लियर कर जाता हूं। काफी खुश रहता हूं कि सोचता हूं कि हो गया मेरा, अब सब कुछ हो गया। और रात में करीब 8:30 बजे मुझे मेल आता है कि कल सुबह तुम्हारा एक कल्चरल राउंड है। अब मुझे लगा कि कल्चरल राउंड है तो कुछ पूछेंगे नॉर्मल सा, क्योंकि मैंने सारा राउंड ही क्लियर कर दिया, एडिशनल राउंड था, तो मुझे लगा कि आराम से क्लियर हो जाएगा, चलो आराम से बैठते हैं। और सुबह बैठा तो वो आराम से बिल्कुल भी नहीं था, वो काफ़ी ड्रिल कर रहे थे और बेसिकली क्वेश्चंस था तुमने मैकेनिकल से आईटी में क्यों स्विच किया, और जिसका आंसर मैंने प्रिपेयर तो किया था बट काउंटर क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किए थे मैंने, जो कि मेरी तैयारी में थोड़ी कमी थी। और वो कंपनी में रिजेक्ट हो जाता हूँ, जिसके वजह से बहुत बुरी तरह, मतलब बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। मुझे लगता है कि यार इतना मेहनत करने के बाद इस छोटे से चीज़ में मैं निकल गया। उस समय मैं इतना परेशान हो जाता हूँ कि मैं गाँव चले जाता हूँ। तो आपने देखा होगा बिलाई का मैंने व्लॉग डाला होगा, ये उसी फेज का ही है। जब मैं बहुत परेशान था तो सोचा थोड़ा चेंज के लिए गाँव चले जाता हूँ, और जैसे गाँव जाता हूँ वहाँ पे बढ़िया फंक्शन वगैरह होता है, और मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी बंद कर दिया था गाँव में, थोड़ा चिल मोड पे था। और तभी जिस दिन आने वाले थे, एचआर का एक कंपनी से कॉल आता है और वो बोलते हैं कि आपका शॉर्टलिस्ट हुआ है, आप इंटरव्यू कब करना चाहते हो। तो मैं उनको एक डेट दे देता हूँ कि मैं जब वापस आऊँगा उसके बाद मैं करूँगा। तो जब मैं वापस आता हूँ उसके बाद इंटरव्यूज होती है, तो उसके 3 राउंड्स होते हैं, एक इंट्रो स्क्रीनिंग और एक लाइव कोडिंग और एक सीटीओ राउंड। तो पहला इंट्रो स्क्रीनिंग तो काफ़ी सही रहता है, इंट्रोडक्शन टाइप रहता है। सेकंड लाइव कोडिंग जो रहता है उसमें 8 से 9 क्वेश्चन थे और मैंने सारे के सारे अच्छे से दिए, क्योंकि मैंने लाइक जो टाइम लिया था तो उसमें मैंने सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया था। मुझे पता था कि मतलब इतना ही टाइम है, तो मैंने लगभग 16 घंटे 17 घंटे करके पढ़ के मैंने पूरा टॉपिक चार्ट लिया था। तो इस वजह से वो 8-9 कोडिंग क्वेश्चंस काफ़ी सही गए और उसमें थ्योरी भी थे, वो भी मैंने काफ़ी सही से एक्सप्लेन किया। एंड इसके ठीक एक दिन बाद सीटीओ राउंड था, एंड सीटीओ राउंड में मैं पहले से प्रिपेयर था कि सीटीओ राउंड है तो मुझे वही सब पूछेंगे, लाइक मैकेनिकल से क्यों आए हो वगैरह। तो मैंने सारा कुछ अच्छे से प्रिपेयर किया एंड एक्सपेक्टेड जो था वही हुआ, और उन्होंने वही सब पूछा तो मैंने काफ़ी अच्छे से आंसर दिया। और ये इंटरव्यू जो सीटीओ राउंड था ये थोड़ा टफ हो गया था, क्योंकि इन्होंने हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस दे दिए थे और मैं जो भी आंसर दे रहा था उस पर वो ड्रिल कर रहे थे। तो था मैं शांति से देता गया तो काफ़ी अच्छा गया, और मुझे पता था कि इस पर सही गया है चांसेस है होने का। तो मान लो आज हो जाता है ये इंटरव्यू और नाइट में मैं वेट करता हूँ यार कब आएगा अपडेट। एंड मसाई में मैं पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि कल आएगा, और अगले दिन भी मैं सारा दिन वेट करते हुए निकल जाता है। तो अब लगता है कि पता नहीं यार इतना लेट हो गया, मसाई वाले बोले थे कि आज ही आ जाएगा बट आज आया नहीं, तो मैं अपसेट हो जाता हूँ। तो उसके ठीक बाद दिन मसाई से मुझे कॉल आता है, और साथ ही साथ मेरे और भी प्लेसमेंट चल रहे थे, लाइक विप्रो और दूसरी कंपनीज भी थी। तो विप्रो की जो ईसी थी वो कॉल करती है और बोलती है कि विप्रो में आपका जो टेस्ट हुआ कैसा गया वगैरह पूछती है। तो मैं बोलता हूँ ऐसा ऐसा गया। तो बोले कि तुम्हारा रिसेंट में और भी इंटरव्यू गया वो कैसा गया। तो मैंने बताया कि मतलब ऐसा ऐसा गया, सीटीओ राउंड थोड़ा हार्ड था वगैरह। तो उन्होंने बोला कि सॉरी। तो मुझे लगा सॉरी बोल रही है, लग रहा मेरा कट गया, मेरा नहीं होने वाला, सॉरी यू आर प्लेस्ड। उसके बाद जो खुशी थी, बहुत खुशी मिली जैसे उन्होंने बताया, और उसके बाद उन्होंने प्रोसेस वगैरह बताया कि 19 को आपका ज्वाइनिंग है दिल्ली में। कंपनी का नाम है रिपिक एआई, तो बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप कंपनी है एंड सब कुछ बढ़िया है, दिल्ली है, तो जाएंगे मस्ती करेंगे। एंड आज डेट है 17 जुलाई, तो
आज मैं ट्रेन पकड़ने वाला हूँ, तो सोचा उसके पहले एक प्लेसमेंट अपडेट वीडियो बना दूँ। तो बैग वगैरह सब पैक्ड है, यहाँ सामने बैग्स है। तो आज निकलेंगे, कल पहुँचेंगे एंड उसके बाद 19th को ज्वाइन करेंगे। रूम वगैरह का क्या हिसाब है वो मैं अगले वीडियो में दिखा दूंगा। तो मैं पूरी जर्नी यहाँ से जाते हुए और ऑफिस को ज्वाइन करते हुए वीडियो डालूंगा। तो अगर आप देखना चाहो, इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। आप भी अगर मसाज स्टूडेंट हैं, प्लेसमेंट में है और तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो, किस तरह से तैयारी करना है, मैंने क्या पढ़ाई की, तो आप मुझे पूछ सकते हो। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।